बच्चे आज वैसे इतना ज़्यादा नाश्ता क्यों ले आई हो? मैं अकेली इतना कहाँ खाती हूँ? कोई बात नहीं, जितना खा सकती हैं खा लें, बाकी मैं वापस ले जाऊंगी। सर बुलंद आ गया था ना रात? नहीं, वो इस्लामाबाद चले गए। उनके कुछ मेहमान आए हुए थे, कह रहे थे कि बिज़नेस के कुछ मामलात थे जो तय करने थे, शायद 2-4 दिन वहीं रहना पड़े उन्हें। तो तुम्हें कैसे पता? रात को आप सो रही थी ना, तो काफ़ी देर से उनकी कॉल आई थी। मैंने आपको उठाना मुनासिब नहीं समझा, कॉल रिसीव कर ली। मैंने सोचा कोई ज़रूरी बात ना हो। बस खैरियत से आए। आओ आओ बच्चे। अस्सलाम वालेकुम बीवी जान। जीते रहो जीते रहो। बीवी जान, ये सरबुलंद कहाँ है? वो शहर गया ना, रात शिकारगाह की दावत के बाद ही चला गया था। मुझे भी बहुत देर से पता चला। आपको कैसे पता? मुझसे तो उसने ऐसे किसी प्रोग्राम का जिक्र नहीं किया था। अचानक ही प्रोग्राम बना होगा। मुझे भी बताने के लिए काफ़ी देर से फ़ोन किया उसने। बीबी जान, आपके लिए चाय में चीनी डालूं या शहद? नहीं नहीं बच्चे, रहने देना। और हाँ, इतनी काफ़ी है। सर आप बैठो ना, मैं नाश्ता बनवाऊँ तुम्हारे लिए? नहीं बीवी जान, चलता हूँ, ज़रा जल्दी में हूँ। ज़मीनों में कुछ काम था तो सोचा था सरबुलंद को साथ ले जाता, लेकिन अब वो नहीं है तो अकेला ही जाऊँगा। शुक्रिया। खैर से जाओ। देखना नमक हो देना थोड़ा सा। बचपन में कार्टून देखा करता था। एक बादशाह सलामत अपनी रियासत को सिर्फ और सिर्फ हुक्म दे के चलाता था और कुछ नहीं करता था। और जब उसकी रियासत पर कोई हमला करता था तो एक बच्चा और उसका दोस्त लड्डू खाकर उस बादशाह और उसकी रियासत को बचाते थे। आप वो बादशाह सलामत बिल्कुल भी नहीं है और ना कभी बनेंगे। मैंने कब कहा मैं बादशाह हूं? मुझे तो लड्डू पसंद है। अच्छा है, आप हंस भी दिए। मेरा सारा खेल बिगाड़ दिया तुमने। खान जी, क्या हुआ है? यहाँ हवेली में तो सब ठीक ठाक है, सब बड़े मुतमईन नजर आ रहे हैं। जमुर की तरफ से कोई खबर नहीं आई क्या? सब तो मुतमईन होंगे। तुम्हारे उस मजनू आशिक ने किसी काम नहीं आया। वो मुझे लगता है उसने सरबुलंद पे सिरे से हमला किया ही नहीं। हाँ जी, ऐसा कैसे हो सकता है? जमुर तो सरबुलंद लाला को खत्म करने के लिए बड़े जोश में आया था। तुम्हारे उस पालतू कुत्ते में दम था ही नहीं। मेरी गलती है, मैं तुम्हारी बातों में आया। न तुमसे सरबुलंद को जहर दिया गया, न तुम्हारा याशे किसी काम आया। उल्टा उसको मुझ पे शक हो गया है। खुदा ना करे खान जी, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा हो गया मनहूस औरत। यहीं छुपा बैठा है वो। इसका मतलब तो साफ है कि कल सिरे से कुछ हुआ ही नहीं। हाँ जी, ये सब आपका वहम भी तो हो सकता है। सरबुलंद लाला इतने होशियार आदमी नहीं है। होशियार है या नहीं, लेकिन इस वक्त उसने मुझे मजा चखा रखा है। अच्छा खान जी, मैं ऐसा करती हूँ कि चुप चुप, खबरदार, जो एक लफ्ज भी और नहीं खोला तुमने।
जो करना है मैं खुद करूँगा। जब तक सरबलून का पता नहीं चलता मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना था। हाँ जी मेरी बात तो हाँ जी। हाँ, एक बात, कुछ बताया उसने? नहीं खान जी, बहुत मारा उसको, पर मजाल है कि मुंह खोले। बोलेगा वो, बस ज्यादा मारना नहीं है, उसको जिंदा रखना है। याद रखना ज़मुर्दी जरिया है पता चलाने के लिए कि इतना आसानी से हमारे इलाके तक वो कैसे पहुंचा। जी खान जी, ठीक है। बोलेगा। मेडिसिन खा लें, फिर मैं निकलती हूँ। ज़्यादा देर रुकी तो किसी को शक ना हो जाए। बेबी जान कैसी है? ठीक है, काफ़ी दफ़ा पूछा है आपके बारे में, बहुत फिक्रमंद है। उनको तो मैं झूठी तसल्लियाँ दे रही हूँ। आज सुबह भी कह के आई हूँ कि अब शहर से बाहर गए हुए, कुछ दिन बाद वापस आएंगे। हो सके तो आप उनसे एक दफ़ा बात कर लें, उनको थोड़ी सी तसल्ली दे दें, मुतमईन हो जाएंगी। थोड़ी तबीयत बेहतर होती है तो मैं खुद बता दूंगा उन्हें। बीबी जान के अलावा मेरी गैर मौजूदगी का किसी और ने कुछ पूछा है या? नहीं, वैसे सब नॉर्मल ही थे। मुलाजमी ने भी कुछ नहीं पूछा। शराब लाला आए थे सुबह, आपके बारे में पूछ रहे थे, काफ़ी फिक्रमंद भी थे। आप अगर सोच रही हैं मैं यहाँ पर क्यों, वक्त आने पर मैं आपको सब बताऊंगा। सॉरी, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई कि बैंडेज चेंज करनी थी, बस अंदर आने का मौका तलाश कर रही थी। क्या हुआ, सब ठीक है? सोच रहा हूँ कि मैं अपनी जिंदगी की सबसे मुश्किल जंग लड़ रहा हूँ। बस मुझे हारना नहीं है। ये बाल्टी में क्या है? बाल्टी में पान है। तुम्हारी तबीयत ठीक है श्री? जी बीबी जान, ठीक है। जाओ, जाके कुछ ठीक से खाओ पियो। रंग पीला पीला सा लग रहा है तुम्हारा। और ये जरमाला किधर है? बीबी जान, कोई काम? नहीं बच्चे, वो जरमाला को पता है मेरी दवाओं का। मुझे लगता है टाइम हो गया है। ठीक नहीं, है, वो आप ये कावा पी लें, मैं भी दवाइयाँ आपकी लाती हूँ। नहीं नहीं, तुम्हें नहीं पता, वो आएगी तो वो खुद ही करेगी। पता करो ना उसका। ठीक है शीरी, जाके बुलाओ इससे। बीबी जान की जिम्मेदारी ली है तो वक्त पे पूरा भी कर ले। जी भाभी नूर।
बीबीजान ये आपने अदरक के साथ जी तेरा बच्चे। ये हलवा अभी बनाया है, मुझे नहीं, तुम लोग। थोड़ा चख तो लें। मैंने ठीक है। किधर है महारानी? कौन? वही पनागुज़ीन जो आके हमारे सरों पे बैठ गई है। अपने कमरे में होगी ना जरमाला? देखती हूँ। सारी ज़िंदगी हवेली की और बीजान की खिदमत हमने की है, तनी कहाँ से ये चुड़ैल आके अब हमारे सरों के बैठ गई है हुक्म चलाने। क्या हुआ है? गुलमेहर बीबी दरिया चंद का कत्ल हो गए। 4 महीने से वो लापता था। 4 दिन पहले उसके और उसके साथियों की जंगल से बहुत बुरे हालों में लाशें मिली हैं। मैंने दरिया चंद को उसकी हाथ की घड़ी और अंगूठी से पहचाना है। इतनी बुरी हालत थी लाशों की, ऐसा लग रहा था जैसे जंगली जानवरों ने नोच खाया हो। तुम्हारे शौहर का सुन के बहुत दुख हुआ, मगर तुम हमसे क्या चाहती हो? बीबी इंसाफ इंसाफ चाहिए मुझे गुलमेहर बीबी। मैं मानती हूँ मेरा आदमी बुरा था, पैसे लेके लोगों के लिए गलत काम करता था। आखिरी बार भी तूर समहान के कहने पर शेरदिल खान का कत्ल करने गया और उसके बाद तूर समहान के कहने पर कहीं रूपोश हो गया। जाफरान खान ने फिर से उसको हवेली बुलाया और उसके बाद वो कभी वापस नहीं आया। अब उसकी लाश मिली है। गुलमेहर बीबी मुझे इंसाफ दिलाए मुझे। मेरा वादा है, तुम्हें मिलेगा इंसाफ। मेरा छोटा सा बच्चा है, मैं कैसे रहूंगी? मुझे इंसाफ चाहिए बीबी, मुझे इंसाफ चाहिए। मैं कुछ करती हूँ, तुम फिक्र मत करो, मिलेगा तुम्हें इंसाफ। मैं वादा करती हूँ तुमसे, मैं करती हूँ कुछ।